नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है बीपीएससी ने अपनी जो है जो फर्स्ट परीक्षा हुई थी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टायर 1 की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है। और इसमें बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे पिछली बार जो आंसर की थी उसमें इंग्लिश का जो है 59 बताया गया था, कट ऑफ दिखाया गया था। और इस रिवाइज्ड आंसर की में इंग्लिश का जो है 48 हो गया है 9 टू 10th में। तो इस आधार पर इसमें कुछ कट ऑफ कम गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रही आपकी इंग्लिश की, ये आपका इंग्लिश की है। जो देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये इंग्लिश की, इसकी कटाव जो है इतनी कम गई है। और और भी सब्जेक्ट हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इसकी कटाव कितनी जाएगी। जैसे सोशल साइंस है, इसकी तो 74 ही थी और 74 ही है अनरिजर्व फीमेल की, फॉर मेल की। और 66 जो है फीमेल की। उसी तरह जो मैथ की 70 है और साइंस की 46 है। इंग्लिश की बता ही दिए हैं आपको। पर्सियन 50, अरेबिक 47, संस्कृत 66, उर्दू 58 और बंगाली 52 एंड हिंदी 54। तो आप लोगों को इसको बताने का मोटिव ये है कि बहुत सारी यूट्यूब पर तो बहुत सारे जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो उसमें बहुत सारे जो है कोचिंग्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 6 to 8 की कट ऑफ जो है अपने अनुसार जो है अनुमानित की है कि वो कम से कम 80 प्लस जाएगी। और कुछ हैं जो 70 नियर अबाउट 70 बता रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंग्लिश में जिस पिछली बार 48, टीजीटी में और 59, 59 जो है 1 मिनट, इंग्लिश में 59। तो इंग्लिश में 59 कट ऑफ गई थी। तो इस आधार पर देखा जाए तो पिछली बार वैकेंसी में सिर्फ जो है बिहार स्टेट के कैंडिडेट्स थे। और उनमें भी जो है जो पिछले उन 2019 में जो स्टेट हुआ था उसमें क्वालिफाई बच्चे जो थे वही शामिल हो पाए थे। इस आधार पर जो है उसकी कट ऑफ कम गई है, लोगों का अनुमान है। लेकिन अगर आप इसी को जो है 1 to 5 में चले जाइए, तो 1 to 5 में इसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। जो 2022 में भी बीटीसी या डीएलएड जो भी कहते हो क्लियर था, वो इस परीक्षा में बैठे हुए हैं। और इनमें अदर स्टेट के बच्चे बहुत सारे हैं। नियर अबाउट 14,000 बच्चे अदर स्टेट के इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्वालिटी थी। और वो भी बच्चे बैठे थे जिनका सिलेक्शन क्या केबीएस में भी हुआ है। केबीएस में बैठे थे, केबीएस में जो है परीक्षा हुई थी तो उसमें बीटीसी वाले ही शामिल हैं। लेकिन जन जो जो जन रिजर्व कट ऑफ है वो जो है 134 गई है। इसका मतलब 70% से ज़्यादा नंबर बीटीसी वाले बच्चों ने भी लाया है। और वही बच्चे इधर बैठे हैं कहाँ पर, बीपीएससी परीक्षा 1 to 5 में। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो रिजर्व की मेल मेल कट ऑफ 67 है और उर्दू भाषी के लिए 54 और बंगाली के लिए जो है 62 है, 62 है। तो इस आधार पर इसमें भी अदर स्टेट के बच्चे शामिल थे, लेकिन इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा एवं नहीं जा पाई है। और ऐसे में ये बच्चे जो 1 to 5 का पेपर है, ये जो है एक ना क्या बोलते हैं, सामान्य पेपर होता है जिसमें सभी सब्जेक्ट आते हैं। जैसे अगर इसमें आपके सारे सब्जेक्ट जो भी कंपटीशन में होते हैं वो सभी आते हैं। तो किसी का अगर एक सब्जेक्ट गड़बड़ है, खराब है, नहीं अच्छी तैयारी है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उसके 10-12 क्वेश्चन ही होते हैं। लेकिन जो ये अन्य परीक्षा है 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है अगर वो आपका जो है थोड़ा भी डाउन है तो आप सीधा सीधा रेस से बाहर हो जाते हैं। जैसे 80 नंबर की अगर आप हिंदी से बैठ रहे हैं तो आपको 80 नंबर जो है इंग्लिश हिंदी के देने पड़ेंगे। इंग्लिश से बैठ रहे हैं तो हिंदी 80 नंबर इंग्लिश के देने पड़ेंगे। इसी तरह अन्य सब्जेक्ट में भी है। तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ जो है आपकी जो है कभी भी अप डाउन हो सकती है। अगर आपकी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है तो आपका जो है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यदि सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी अगर आप जो है लचर हैं तो आपकी कट ऑफ जो है आपका जो है मार्क्स बहुत ही डाउन चले जाते हैं। तो ऐसे में जो नॉर्मल पेपर होता है, जो कंबाइंड पेपर होता है, जैसे जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, उसमें क्या होता है कि उसमें कट ऑफ हमेशा हाई जाने की संभावनाएं रहती है। और लेकिन उसमें जो परीक्षा पिछले हुई है टायर 1, उसमें जो पेपर हुआ है 1 to 5 का, उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। तो इस आधार पर 6 to 8 में भी कट ऑफ हाई लेवल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो है उसमें जो क्वेश्चन थे कुछ मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन के पैटर्न की वजह से वो जो है गलत हो गए हैं। तो इस तरह से अगर टीजीटी 6 to 8 टीजीटी का आप मूल्यांकन करते हैं, यदि इनसे अगर 10% जो है इंक्रीमेंट करते हैं तो हमको हमें लगता है कि 80 प्लस से किसी भी सब्जेक्ट की कट ऑफ नहीं जाने वाली। 80 प्लस ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट 80 प्लस, 80 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाएगी। और ऐसे में यदि इसे जाती भी है तो जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश कितनी जा सकती है बहुत ज़्यादा, तो 65+5, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के अपने सब्जेक्ट में जो है अच्छी पकड़ हो जाती है। और इसमें इस बार अदर स्टेट के भी हैं और सबको जो है मौका भी मिला। तो इस हिसाब से जो है ये जो 9, 10th और 11, 12th वाले बच्चे हैं, ये भी इसमें इनरोल है। तो इसमें संभावना यही है कि ये जो है 65 प्लस जा सकती है अनरिजर्व की। और बात करें फीमेल की,
अगर फीमेल की बात की जाए तो वो मोर देन 60, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ये है फीमेल की। अब ऐसे में इतना कम मार्क्स, ये मार्क्स जो है लोगों को लगता है कि ये मार्क्स बहुत कम जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी तो थे। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने पेपर देखा होगा आपको बहुत ही खुशी हुई होगी, और आपने जल्दबाजी की और एकदम एग्जैक्ट आंसर मार मार कर आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप उसको जो है बाद में आंसर किया, मिलान किया, तो पता चला कि इसका एक से अधिक ज़्यादा आंसर हो रहे थे। तो इसमें होता यह है कि जैसे इंग्लिश में एंटोनिम्स पूछ लिया, तो बच्चों को एक एंटोनिम्स पता है, इसका यही होता है, लेकिन सेकंड जो दो ऑप्शन और हैं उनके बारे में नहीं पता है। तो इस हाल में वो रिजेक्ट मार देता है। लेकिन क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे जो है एकदम नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन बच्चों के बहुत गलत हो गए, तो इसलिए पिछली बार की तुलना में 5+5 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में, चाहे 9 to 10 हो और चाहे 11 to 12 हो, या 1 to 5 हो, या 6 to 8 हो, कोई भी हो, उसमें +5 से ज़्यादा जो है कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और अभी इसकी रिवाइज आंसर की आएगी, तो इसमें कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें जो है बच्चों के डाउट हैं और उनके आंसर चैलेंजेबल हैं। जैसे जो सब्जेक्ट है, यदि आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है और आपको इसका जो है बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है चैलेंज कर दें। ये तो आज शायद लास्ट डेट थी, तो देख लीजिए अभी भी 2 घंटे हैं, 1 घंटे आप देख करके उसे जो है चैलेंज कर दीजिए। और बस जल्दी बस पीजीटी की परीक्षा हो जाए और उसके बाद जल्दी जो है फाइनल आंसर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। और हाँ, इसके बाद जो है एस्टेट की फिर से जो है जो आपको परीक्षा शुरू होने वाली है, उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी करें और उसके लिए जो है जुड़ जाएं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि अगस्त में फिर से एक नई वैकेंसी आएगी।